जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है या फिर आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आता है, वो प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो आज इसी विषय पे मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको पता चलता है आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, और फिर उसके बाद में आप कैसे उस मंत्र का प्रयोग अपने जीवन को कल्याणमयी बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप अपनी मंत्र सिद्धि का प्रयोग करके सामने वाले का भी कल्याण कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंत्र कई तरह के होते हैं। कुछ देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, उनमें शाबर मंत्र भी होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रोक्त मंत्र होते हैं, कुछ पौराणिक मंत्र होते हैं, और कुछ इतर योनि की जो शक्तियाँ होती हैं उनके मंत्र होते हैं। तो मैं यहाँ पर देव शक्तियों के मंत्र के बारे में बात करूँगा। जैसे माँ दुर्गा का मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः, एक नवारण मंत्र हो जाता है माता का। ठीक है। इसके अलावा शिव जी का है ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। तो जो इस तरह के मंत्र होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में चलते हैं, अक्सर क्या होता है जो गुरु शिष्य परंपरा होती है उसमें इसी तरह के मंत्र दिए जाते हैं गुरु मंत्र के रूप में। जो शैव संप्रदाय के लोग होते हैं वो ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय इस मंत्र को शिष्य परंपरा में देते हैं। और जो शाक्त संप्रदाय के होते हैं यानी कि देवी के उपासक होते हैं तो वो लोग नवारण मंत्र को देते हैं गुरु शिष्य परंपरा में। और जो लोग गाणपत्य संप्रदाय के होते हैं यानी कि भगवान गणेश के उपासक होते हैं तो वो लोग ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र को देते हैं दीक्षा के रूप में, और आगे भी फिर उनके शिष्य अपने शिष्यों को देते हैं। तो इस तरीके से गुरु शिष्य परंपरा में ये सभी मंत्र चलते हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वहाँ पर भगवान नारायण का भी मंत्र दिया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये वाला जो मंत्र है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र होता है। ठीक है। और भगवान विष्णु का मंत्र जो नारायण मंत्र होता है उसको कहते हैं। इसके अलावा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र भी गुरु शिष्य परंपरा में दिया जाता है। तो ये सभी मंत्र देवी देवताओं की शक्तियों के मंत्र होते हैं, और मूल मंत्र के रूप में ये सारे मंत्र चलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो मंत्र होते हैं ये सभी मंत्र इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्र कहलाते हैं। ठीक है। नवारण मंत्र हो गया, शिव मंत्र हो गया, विष्णु मंत्र हो गया, गणेश मंत्र हो गया, ये सभी मंत्र महामंत्र की श्रेणी में आते हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ता है, बहुत जाप करना पड़ता है, बहुत लंबे वर्षों तक आपको साधनाएं करनी पड़ती है। आपको जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत सब कुछ आपको करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के ये जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं ये सिद्ध होते हैं। लेकिन जब ये मंत्र सिद्ध होने लगते हैं तो कुछ लक्षण साधक के अंदर भक्त के अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। अब इसी क्रम में अगर हम बात करें शाबर मंत्रों की, तो जो शाबर मंत्र होते हैं ये नाथ संप्रदाय के द्वारा चलाए गए मंत्र होते हैं। गुरु गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कानिफनाथ, जालंधरनाथ, चरपटीनाथ, तो जो नाथ संप्रदाय के द्वारा मंत्र चलाए गए हैं वो होते हैं शाबर मंत्र। और ये मंत्र ग्रामीण भाषाओं में होते हैं, बंगाली भाषा में होते हैं, पंजाबी में होते हैं। ठीक है। और हिंदी में होते हैं। इसके अलावा अवधी भाषा में होते हैं। तो जहाँ जहाँ जो नाथ हुए हैं उन्होंने वहाँ वहाँ की भाषा के अनुसार मंत्रों की रचना करी है। लेकिन जो देव शक्तियों के मंत्र होते हैं उनके मुकाबले ये जो शाबर मंत्र होते हैं ये जल्दी सिद्ध होते हैं। इसके पीछे जो शक्तियाँ कार्य करती हैं वो होती हैं देवी देवताओं को दी जाने वाली आन, देवी देवताओं को दी जाने वाली दुहाई, देवी देवताओं के नीचे जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं उनको दी जाने वाली कस्में,
गालियाँ तक इन मंत्रों में कई बार दी जाती है कि अगर आप हमारा ये कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप चमार के कुंडे में जाकर के पड़ेंगे, इस नरक में पड़ेंगे, इस चीज़ को भोगेंगे, बिच्छुओं की पीड़ा सहेंगे। इस तरह की दुहाइयाँ आन इन मंत्रों में दी जाती है। तो जिसके प्रभाव से क्या होता है कि ये मंत्र तुरंत कार्य करने लगते हैं, तुरंत अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, पहले दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं मंत्रों की बात कर लेते हैं। जब आप पहले दिन से ही शाबर मंत्रों का जाप करते हैं तो पहले दिन से ही, दूसरे दिन से ही आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। देवी देवताओं के दर्शन आपको हो सकते हैं, आपके शरीर के अंदर सवारी आ सकती है, आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती है। इस तरह के संकेत लक्षण इन मंत्रों में दिखाई देते हैं। लेकिन जो अन्य मंत्र होते हैं, जैसे पंचाक्षरी हो गया, या नवारण हो गया, या गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, इन मंत्रों में जल्दी अनुभव नहीं होते साधकों को, भक्तों को। लेकिन इन मंत्रों से जब जो मिलने वाली शक्ति होती है ना, वो महाशक्ति होती है। यानी कि मान लो आप नवारण मंत्र का जाप कर रहे हो, तो नवारण मंत्र का जब आप जाप करते करते इस मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो सीधा आपको देवी तत्व की प्राप्ति होती है। यानी कि ये मंत्र सिद्ध ही तब होते हैं जब आपको सीधा देवी की शक्ति प्राप्त होगी। और देवी की प्रमुख शक्तियाँ, शाबर मंत्रों से क्या होता है कि जो देवी देवताओं के नीचे जो शक्तियाँ कार्य कर रही होती है, उनकी सेवा में, जैसे योगिनी शक्ति हो गई, उनके वीर हो गए, ठीक है, उनके सेवक हो गए, उनके गण हो गए, उनके दूत हो गए, वो सभी एक्टिव हो जाते हैं तुरंत काम करने के लिए। लेकिन जो मूल मंत्र होते हैं, इनसे आपको डायरेक्ट देवी से या भगवान शिव से या भगवान विष्णु से साक्षात्कार आपका होता है। और मंत्र की सिद्धि एक एक विराट लेवल पे प्राप्त होती है, यानी कि एक ह्यूज लेवल पे आपको प्राप्त होती है। और इन मंत्रों से मिलने वाली शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी स्थायी होती हैं। शाबर मंत्रों का जाप अगर आप करना छोड़ देते हो, या फिर आप या फिर आप इन मंत्रों से हवन करना, या होली दिवाली आप इन मंत्रों को जागृत नहीं करते हो, तो इन मंत्रों की सिद्धि चली जाती है, खंडित हो जाती है। लेकिन ये जो मूल मंत्र होते हैं, इनकी शक्तियाँ सदैव स्थायी रहती है। और ये मंत्र आपकी दृष्टि खोल देते हैं, यानी कि जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत कर देते हैं और आपकी दृष्टि खोल देते हैं। तो मैं अब आपको कुछ मुख्य लक्षण बताता हूँ, कुछ मुख्य संकेत बताता हूँ जो मंत्र सिद्ध होने पर आपको दिखाई देते हैं, या आपके अंदर वो अनुभूतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो संकेतों और लक्षणों की बात करते हैं। तो जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सबसे पहले तो क्या होता है कि आपके मन में ईश्वर का वास होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो आपका मन होता है वो निर्मल हो जाता है, और हर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में करुणा का भाव जागृत होता है, ममत्व जागृत होता है। और हर किसी व्यक्ति को आप अपनी संतान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। कोई व्यक्ति सामने वाला कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रति भी आपके अंदर एक लगाव जागृत हो जाता है, करुणा का भाव जागृत हो जाता है, दया का भाव जागृत हो जाता है। ठीक है। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है कि जो आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ पर होती है दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि आपकी एक्टिव हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपके साथ में, या आपके परिवार के साथ में, या आपके जान पहचान वालों के साथ में कोई घटना घटित होने वाली होगी, कोई बुरी घटना, कोई अच्छी घटना, तो उसका पहले ही आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है। ये मंत्र सिद्धि का लक्षण होता है। तीसरे लक्षण की बात करें, जैसे कि मान लो आपको मंत्र सिद्ध है, आपके पास में कोई व्यक्ति आता है, तो उस व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है कि ये व्यक्ति किस समस्या से जूझ रहा है, इसके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी शक्ति इसको परेशान कर रही है, इसके घर में क्या क्या बाधाएं हो रही है, और इसका समाधान कैसे होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको अपने आप ही आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। इसको भी कहा जाता है कि साधक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई, साधक सिद्ध हो गया। यानी कि जो मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो सिद्ध बन जाता है, सिद्ध की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो
एक शक्तियों से कांटेक्ट आपका बनना शुरू हो जाता है। सबसे पहला कांटेक्ट तो आपका आपके इष्ट के साथ ही बनता है, यानी कि जिसका मंत्र आपने सिद्ध किया है तो सबसे पहले तो उन्हीं से आपका कांटेक्ट बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जो अन्य शक्तियाँ होती हैं, अन्य देवी देवताओं की शक्तियाँ होती है, उनके साथ भी आपका कांटेक्ट बनना शुरू हो जाता है और उनसे आपका वार्तालाप शुरू हो जाता है। यानी कि कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो डायरेक्ट आप देवी देवताओं से ध्यान के माध्यम से, सूक्ष्म जगत के माध्यम से या फिर आप डायरेक्टली भी उनसे बात करके समस्या का समाधान आप बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है मंत्र की, तो देवी देवताओं की जो सहचरी शक्तियाँ, यानी कि जो उनकी सेवा में रहने वाली शक्तियाँ होती हैं, उनके गण होते हैं, उनके दूत होते हैं, वो सदा आपके पास में विराजमान हो जाते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं और आपको हर संकट से बचाते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत बाधा है, कोई प्रेत बाधा है और वो आपके पास में आता है, तो आपके स्पर्श करने मात्र से उसकी बाधा समाप्त हो जाती है। यह भी एक मंत्र सिद्धि का लक्षण होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके जो रुके हुए काम होते हैं, जो आपके अटके हुए काम होते हैं, काफ़ी समय से आपका काम नहीं बन रहा, वो सारे काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा कोई भी ऐसी भविष्य में घटने वाली घटना जो अच्छी नहीं है, बुरी है, यानी कि मान लो किसी को शारीरिक कष्ट आने वाला है, किसी को किसी की मृत्यु आने वाली है या कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होती है, तो उसके बारे में पहले ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कुछ समय के बाद में, 2-4 महीने के बाद में या साल भर बाद में ऐसी घटना आपके साथ में घटित हो सकती है। तो ये भी एक मंत्र सिद्धि का लक्षण होता है, मंत्र सिद्धि का संकेत होता है। और इसके अलावा मंत्र सिद्ध जब हो जाता है तो आपके इष्ट के और आपके बीच में एक एक कनेक्शन हमेशा बना रहता है। यानी कि जैसे कि माता का पुत्र का कनेक्शन होता है, उसी उसी प्रकार से भगवान शंकर का आपका कनेक्शन हो जाएगा, भगवान विष्णु का आपका कनेक्शन हो जाएगा और आपके मन के अंदर का ना संशय हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे करके क्या होगा कि जो माया रूपी ये संसार है, माया रूपी ये जो जगत है, धीरे धीरे करके इससे आपका कटाव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके अंदर देवत्व जागृत होना शुरू हो जाएगा, आप देवताओं के समान व्यवहार करने लगेंगे और आपके अंदर देने की क्षमता जागृत हो जाएगी। यानी कि आप लोगों को ज्ञान देंगे, आपकी वाणी का एक प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके अंदर ऐसी दिव्यता जागृत हो जाएगी कि जिसके बाद जो भी आपको देखेगा या जो भी आपकी बातों को सुनेगा वो आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा और आपकी जय जयकार करेगा, आपके नाम के जयकारे लगाएगा। यानी कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में और हर जगह आपके नाम की यश कीर्ति फैल जाएगी अगर आपको मंत्र सिद्धि पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। ये सारी चीज़ें उसी साधक को प्राप्त होती है जो मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आपने 1.25 लाख मंत्र कर लिया और आपके सामने शक्ति खड़ी हो गई। 1.25 लाख मंत्र जाप करने पर किसी देवी के या किसी देवता के दर्शन नहीं होते। ठीक है? जो बड़ी शक्तियाँ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो और निम्न कोटि की बहुत सारी शक्तियाँ हैं इतर योनि की, वो तो आ जाती हैं सामने, वो तो प्रत्यक्ष दर्शन दे देती हैं, लाख पे भी दे देती हैं, 50,000 पे भी दे देती है। लेकिन जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बड़ी शक्तियों की जब आप पूर्ण रूप से साधना आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं और जब वो आपके ऊपर कृपा करते हैं, तो उनकी उनसे प्राप्त होने वाली शक्तियों से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और आप सिद्ध बन जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे, कुछ संकेत थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।